आज की वीडियो का जो टॉपिक है, सर्दियों में हमें सांस लेने की तकलीफ बढ़ती क्यों है, अस्थमा क्यों ट्रिगर हो जाता है, अस्थमा अटैक बढ़ क्यों जाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने जाना था सर्दियों में अस्थमा के मरीज अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। आप सारी टिप्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है, सर्दियों में हमें सांस लेने की तकलीफ बढ़ती क्यों है, अस्थमा क्यों ट्रिगर हो जाता है, अस्थमा अटैक बढ़ क्यों जाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सांस लेने की तकलीफ विंटर्स में बढ़ती क्यों है, क्यों रात के समय अस्थमा अटैक्स और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे विंटर्स आती चली जाती है, टेम्परेचर फॉल करता जाता है। इसके पीछे कुछ बेसिक कारण है जिसकी वजह से अस्थमा अटैक्स ट्रिगर हो जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम उन्हें मैनेज कर लेते हैं तो आपकी जो बीमारी में सिम्टम्स आ रहे हैं वो रिलीफ होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे ही विंटर्स आती है, टेम्परेचर ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। अचानक से जब टेम्परेचर फॉल करता है, बाहर बहुत ठंडी हवा है, ड्राई एयर है, तो जब भी हमारा ब्रीदिंग पैसेज ठंडी हवा के एक्सपोजर में आता है तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, आपके जो ब्रीदिंग पैसेज में मॉइस्चर कंटेंट है वो ख़त्म होता चला जाता है। और जब वो मॉइस्चर कंटेंट ख़त्म होता चला जाता है तो आपको क्या दिक्कत होनी स्टार्ट होती है, आपके गले में खिचखिचाहट होनी स्टार्ट हो जाती है, एकदम सोर थ्रोट हो जाएगा, ड्राई थ्रोट होगा, बार बार आपको लगता है मैं पानी पी लूँ, या गले में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, या एफर्ट बढ़ जाते हैं आपको सांस लेने में। मतलब आप नॉर्मली वॉक भी कर रहे हैं तो आपको बहुत डीप ब्रीदिंग करनी पड़ती है और सांस लेने में तकलीफ बढ़ती चली जाती है। अब विंटर्स में जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाती है, पोल्यूशन बढ़ रहा होता है, फॉग आ जाती है, स्मॉग आ जाती है, उसकी वजह से आपकी एलर्जीज बढ़ती चली जाती है क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर एलर्जेंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते चले जाते हैं। चाहे आपका डस्ट पार्टिकल है, चाहे पोलन ग्रेन्स है, चाहे आपका कोई भी ऐसे फ्यूम्स है, फ्रैग्रेंसेस है, वो ट्रैप अगर होती चली जाती है तो आपको अस्थमा अटैक्स ट्रिगर होते चले जाते हैं। उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि अपने ब्रीदिंग पैसेज को मॉइस्ट रखना इंपॉर्टेंट है। वो हम कैसे कर सकते हैं, आप डेली नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, स्टीम इनहेल कर सकते हैं, गार्गलिंग आप स्टार्ट कर दीजिए, गरारे करेंगे गुनगुने पानी में नमक डाल के, और साथ के साथ अपने नेज़ल पैसेज को मॉइस्ट रखिए क्योंकि विंटर सीज़न एक ऐसा सीज़न है जब आपके अदर इन्फेक्शंस भी प्रेवलेंट होते हैं। फ्लू, वायरल इन्फेक्शंस बढ़ते चले जाते हैं ठंड होने की वजह से, क्योंकि क्या देखने को मिलता है, जितने भी अस्थमा के पेशेंट्स हैं इनकी इम्यूनिटी कम होती चली जाती है और इम्यूनिटी लो होने की वजह से आपको जो अटैक्स हैं वो ट्रिगर होते चले जाते हैं। क्योंकि जब आपकी इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिव हुई थी, उसने एक्स्ट्रा काम करना पहले स्टार्ट किया, आपकी बॉडी में जो भी एलर्जन आ रहा है उसके साथ वो रिएक्ट करना स्टार्ट करती है, तो आपके ब्रीदिंग पैसेज में वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन होनी स्टार्ट होती है, तो उसकी वजह से कफ प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है। क्योंकि कफ एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, जो भी एलर्जन आ रहा है, मतलब जो आपको एलर्जी कॉज कर रहा है, वो डस्ट पार्टिकल हो सकता है, वो पोलन ग्रेन हो सकता है, कोई फ्यूम हो सकता है, या धुआं हो सकता है, तो उसको बाहर निकालने का रास्ता बॉडी के पास क्या है, कफ प्रोडक्शन करके उससे अपने पैसेज के अंदर ट्रैप ना होने देना और उसको बाहर निकालना। बट जब बार बार हम ऐसे एक्सपोजर में आते चले जाते हैं तो कफ प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है और वो अक्यूमुलेट होता है आपके लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आपको थोड़ा सा भी आप चल रहे हैं, सांस फूलनी स्टार्ट हो जाएगी, छाती में दर्द होना, टाइटनेस होना, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। तो अगर आपको लग रहा है आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स बढ़ रहे हैं ड्यूरिंग विंटर्स, अब क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, अगर आपको लगता है आपके गले में दर्द होना स्टार्ट हो गया है या सांस लेने में तकलीफ बढ़ गई है, थोड़ा सा भी आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एफर्ट बढ़ रहा है सांस लेने में, टाइटनेस है चेस्ट में, तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से खुल के अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कंसल्ट कीजिए, वो आपको सोल्यूशन देंगे कि कैसे आप अपनी बीमारी को रिकवर कर सकते हैं, कैसे अपने सिम्टम्स में रिलीफ पा सकते हैं। आपको बस अपनी कंडीशन के बारे में उनसे खुलकर बात करनी है। कुछ भी आपको अगर डाउट्स हैं उन्हें पूछिए ज़रूर, ताकि आपकी बीमारी का हल हमें मिल सके और आपके सिम्टम्स में आप रिलीफ पा सकें। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि विंटर्स में जो अस्थमा अटैक्स हैं वो क्यों ट्रिगर हो जाते हैं या सांस लेने की तकलीफ बढ़ती क्यों है और कैसे हम उसका बचाव कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को बेसिकली फॉलो करते हुए। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।